स्ट्रेंजर थिंग्स 2016 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक सीरीज है जो यंगस्टर्स के बीच सबसे ज्यादा फेमस मानी जाती है। इस सीरीज के अब तक 5 सीजन्स रिलीज हो चुके हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्ट्रेंजर थिंग्स के पिछले सीजन की स्टोरी भूल चुके हैं या जो लोग पिछले सीजन्स देखे बिना ही 5वां सीजन देखना चाहते हैं। स्टोरी शुरू होती है 1983 एक छोटे से शहर हॉकिंस से। हॉकिंस में एक सीक्रेट जगह होती है जिसे हॉकिंस लैब कहते हैं। इस लैब में एक साइंटिस्ट होता है, डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर, जो कुछ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स करता है। इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उन बच्चों के पास सुपर पावर्स आ जाती हैं। लैब में बच्चों को नंबर्स से नाम दिए जाते हैं और यहीं उन्हें अपनी पावर्स का यूज करना सिखाया जाता है। एक दिन लैब के अंदर बच्चों के बीच लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान 11 नाम की एक लड़की अपनी पावर्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल कर लेती है। जैसे ही 11 अपनी फुल पावर यूज करती है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से एक गेट ओपन हो जाता है जो एक दूसरी डायमेंशन तक जाता है। दूसरी तरफ हमें 4 दोस्त माइक, विल और डस्टिन दिखाई देते हैं। सीरीज के शुरू होते ही इन 4 दोस्तों में से एक बच्चा विल अचानक गायब हो जाता है। पुलिस को लगता है कि यह एक नॉर्मल मिसिंग केस है और वे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन विल के दोस्त जानते हैं कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। विल के दोस्त जंगल में विल को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उसे ढूंढते हुए उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है 11। ये लोग 11 को अपने साथ ले आते हैं और 11 माइक के घर की बेसमेंट में रहना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद 11 उन्हें बताती है कि वह विल को जानती है और उसे ये भी पता है कि विल कहाँ है। अब माइक, लूकस और डस्टिन 11 के साथ मिलकर विल की तलाश शुरू कर देते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि विल एक दूसरी डिमेंशन में फंसा हुआ है और उसकी जान को खतरा है। इसी वक्त हॉकिंस में और भी बच्चे गायब होने लगते हैं और यहीं पर एंट्री होती है नैन्सी की, जो माइक की बड़ी बहन होती है। नैन्सी की एक दोस्त भी एक पार्टी के बाद गायब हो जाती है और नैन्सी स्टीव हैरिंगटन, जो नैन्सी का बॉयफ्रेंड है, उसके साथ मिलकर अपनी दोस्त की तलाश शुरू करती है। अब माइक, डस्टिन और लूकस, नैन्सी, स्टीव और विल की मौत सबको 11 के बारे में पता चल जाता है और ये भी पता चलता है कि विल और नैन्सी की दोस्त बारबरा दूसरी डिमेंशन में है जहां जाने का रास्ता लैब से जाता है। विल की मॉम मदद के लिए जाती है होपर के पास, जो हॉकिंस का पुलिस चीफ है, क्योंकि हॉकिंस लैब में बिना परमिशन किसी का जाना अलाउड नहीं होता। हॉपर एक शराबी होता है, लेकिन कुछ साल पहले उसकी बेटी कैंसर से मर चुकी होती है। विल की मॉम की हालत देखकर हॉपर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये बच्चे 11, हॉपर और विल की मॉम सब मिलकर हॉकिंस लैब जाते हैं। वहां उन्हें खतरनाक क्रीचर्स दिखाई देते हैं जिन्हें डेमोडॉग्स कहा जाता है। ये लोग किसी तरह इन डेमोडॉग्स से बचकर विल को बचा लेते हैं, लेकिन नैन्सी की दोस्त बारबरा मर चुकी होती है और एंड में 11 उस गेट को बंद कर देती है। लेकिन ऐसा करने में 11 अपनी जान खो देती है। अब इन सब घटनाओं को 1 साल बीत चुका है, लेकिन माइक ने अब तक 11 से दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। वहीं लूकस और डस्टिन एक नई लड़की मैक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिसने आर्केड गेम में उनका हाईएस्ट स्कोर तोड़ दिया है। विल धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने लगता है, लेकिन कभी कभी उसे अजीब विजुअल्स और डरावनी विजन दिखाई देने लगती है। वो ये बात किसी को नहीं बताता। इसी बीच नैन्सी और स्टीव हैरिंगटन का ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप के बाद स्टीव की दोस्ती डस्टिन और माइक के साथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी और विल के भाई जोनाथन एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। कुछ समय बाद विल अचानक अजीब तरह की हरकतें करने लगता है। उसकी हालत देखकर विल की माँ उसे हॉकिंस लैब ले जाती है, जहां नए डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं। यहीं हमें पता चलता है कि माइंड फ्लेयर नाम का एक खतरनाक क्रीचर विल पर अटैक कर चुका है। ये क्रीचर भी अपसाइड डाउन से ही आया होता है। इसी बीच हमें यह भी पता चलता है कि 11 जिंदा है और वो होपर के साथ छुप कर रह रही है। हैकन्स लैब के लोग अब भी 11 की तलाश में होते हैं, इसलिए 11 किसी के सामने नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ मैक्स, माइक और डस्टिन की दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है। एक दिन 11 छुपकर माइक को देखती है, लेकिन उस वक्त माइक मैक्स के साथ होता है। ये देखकर 11 बहुत उदास हो जाती है। बाद में 11 को अपनी माँ के बारे में पता चलता है। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी माँ तक पहुँच जाती है। यहाँ 11 को पता चलता है कि उसका असली नाम जेन है और उसे पैदा होते ही एक्सपेरिमेंट्स के लिए उठा लिया गया था। डिप्रेशन की वजह से 11 की माँ अपनी यादों के एक लूप में फंसी हुई होती है। यहीं 11 को पता चलता है कि उसके जैसे और भी बच्चे जिंदा हैं।
वो उनका पता लगाती है और मिलती है नंबर 8 से। अब 11 काली के साथ रहना शुरू कर देती है। काली 11 को अपनी पावर्स को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना सिखाती है। दूसरी तरफ विल की हालत और ख़राब होती जा रही होती है और हॉकिंस में बहुत सारे डेमो डॉग्स आने लगते हैं। अब माइक, डस्टिन, स्टीव और हॉपर मिलकर इन डेमो डॉग्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उन्हें पता चलता है कि हॉकिंस के नीचे नए गेट्स और टनल्स बन चुके हैं जिनके जरिए डेमो डॉग्स दूसरी डायमेंशन से आ रहे होते हैं। डॉक्टर ओवेंस, जो विल का इलाज कर रहा होता है, बताता है कि माइंड फ्लेयर विल के दिमाग के अंदर है और वो सब पर नज़र रख रहा है। उसका मकसद इस दुनिया को ख़त्म करना है और इसीलिए वो और मॉन्स्टर्स भेज रहा है। अब सभी लोग मिलकर माइंड फ्लेयर के खिलाफ एक प्लान बनाते हैं। विल को उसके घर में रखा जाता है जहां नैन्सी और जॉनथन उसका ख्याल रखते हैं। अचानक विल के घर पर एक बहुत बड़ा डेमो डॉग आ जाता है। स्टीव और लूकस और माइक उसे रोक नहीं पाते। तभी वहां 11 की एंट्री होती है और वो अपनी पावर से उस डेमो डॉग को आसानी से हरा देती है। 11 को देखकर माइक बहुत खुश हो जाता है। बाद में सभी लोग 11 को लेकर हॉकिंस लैब पहुंचते हैं जहां हॉपर और बॉब, जो विल की मां का बॉयफ्रेंड होता है, डेमो डॉग से लड़ रहे होते हैं। इसी फाइट के दौरान बॉब अपनी जान गंवा देता है। आखिर में सभी लोग मिलकर डेमो डॉग्स को काबू में कर लेते हैं और 11 फाइनल गेट बंद कर देती है। गेट बंद होते ही दूसरी डायमेंशन से आने वाले सारे क्रीचर्स मर जाते हैं। सीजन 3 में 11 और माइक पहले से कहीं ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बात होपर को बिल्कुल पसंद नहीं होती। दूसरी तरफ नैन्सी और जॉनथन एक न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच डस्टिन की भी एक गर्लफ्रेंड बन जाती है जिसका नाम सूजी होता है, जो दूसरी कंट्री में रहती है। डस्टिन सूजी से बात करने के लिए रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करता है। इसी दौरान शहर में एक नया शॉपिंग मॉल बनता है। इस मॉल में स्टीव काम करना शुरू कर देता है और यहीं उसकी मुलाकात रॉबिन से होती है, जो स्टीव के साथ ही काम करती है। एक दिन डस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड सूजी से कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन उसका रेडियो डिवाइस अचानक एक रशियन सिग्नल पकड़ लेता है। इस सिग्नल से डस्टिन को पता चलता है कि रशियंस इस नए मॉल के नीचे कुछ सीक्रेट काम कर रहे हैं। अब डस्टिन, स्टीव, रॉबिन और लूकस की छोटी बहन एरिका मिलकर इस बात की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि रशियंस मॉल के नीचे एक नया गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एंट्री होती है मैक्स के स्टेप ब्रदर बिली की। बिली दिखने में काफी हैंडसम होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता है। दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन हॉकिंस में फर्टिलाइजर की कमी पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। इसी जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि माइंड फ्लेयर अब भी जिंदा है और वो 11 से बदला लेना चाहता है। इसी बीच बिली भी माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में आ जाता है और वो 11, विल और बाकी बच्चों पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब स्टीव और डस्टिन सबको रशियंस और गेट के बारे में बता देते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर उस शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहां माइंड फ्लेयर उन पर हमला कर देता है। यहीं 11 को पता चलता है कि माइंड फ्लेयर का एक हिस्सा उसके अंदर भी मौजूद है। जैसे ही 11 उस हिस्से को अपने शरीर से बाहर निकालती है, उसकी पावर्स चली जाती है। इस डेंजरस सिचुएशन में सबको बचाने के लिए बिल अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। अब माइंड फ्लेयर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, रशियंस की मशीन को बंद करना। इस प्लान के मुताबिक स्टीव, माइक और 11 माइंड फ्लेयर को संभालते हैं, जबकि हॉपर और जॉयस मशीन को बंद करने जाते हैं। मशीन के पास हॉपर वहां मौजूद रशियन सोल्जर्स को रोकता है और जॉयस मशीन को बंद कर देती है। जैसे ही मशीन बंद होती है, एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट में हॉपर की जान चली जाती है। सीजन 4 की शुरुआत में 11 जॉयस और विल हॉकिंस छोड़कर एक दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। हॉकिंस में माइक और डस्टिन एक गेमिंग क्लब ज्वाइन करते हैं जिसका नाम होता है हेलफायर क्लब। इस क्लब को लीड करता है एडी मनसन। वहीं दूसरी तरफ मैक्स बिल की डेथ के बाद काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में होती है और धीरे धीरे सबसे दूर रहने लगती है। लूकस स्कूल की बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करता है जहां उसकी दोस्ती जेसन से हो जाती है। इसी दौरान जेसन की गर्लफ्रेंड क्रिसी काफ़ी परेशान रहती है और उसे अजीब विजुअल्स और डरावनी हैल्यूसिनेशंस दिखने लगती हैं। अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए क्रिसी ड्रग्स लेने के लिए एडी मनसन के पास जाती है, लेकिन एडी के घर में ही अचानक एक गेट खुल जाता है और एक खतरनाक क्रीचर आकर क्रिसी को मार देता है। इस क्रीचर को वेकना कहा जाता है। ये सब देखकर एडी वहां से भाग जाता है। क्रिसी का बॉयफ्रेंड जेसन एडी को ही किलर मान लेता है और उसे मारने के लिए उसकी तलाश
शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जॉयस को एक मैसेज मिलता है जो एक रशियन सोल्जर ने भेजा होता है। इस मैसेज में लिखा होता है कि हॉपर जिंदा है और रशिया की एक जेल में बंद है। मैसेज के मुताबिक अगर जॉयस हॉपर को वापस लाना चाहती है तो उसे $20,000 के साथ रशिया आना होगा। जॉयस एंजो के साथ रशिया चली जाती है। इसी बीच माइक 11 से मिलने के लिए नई सिटी आता है जहां 11 रह रही होती है। हॉकिंस में डस्टिन, स्टीव, रॉबिन और नैन्सी क्रिसी के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इसी जांच के दौरान वो एडी को ढूंढ निकालते हैं और उसे अपसाइड डाउन और वेकना के बारे में बताते हैं। डस्टिन की थ्योरी के मुताबिक जहां जहां मर्डर्स हो रहे हैं वहां वहां नए गेट्स ओपन हो रहे हैं। इसी बीच मैक्स को पता चलता है कि वो वेकना का अगला टारगेट है। मैक्स को बचाने के लिए रॉबिन और नैन्सी जेल में बंद एक क्रिमिनल से मिलने जाती है जिस पर अपनी पूरी फैमिली के मर्डर का आरोप होता है। वहां उन्हें पता चलता है कि वो आदमी सिर्फ इसलिए जिंदा बचा क्योंकि वो अपना फेवरेट म्यूजिक सुन रहा था, जबकि उसकी पूरी फैमिली मारी जा चुकी थी। दूसरी तरफ डॉक्टर ओवेंस 11 से मिलता है और उसे पूरी सिचुएशन समझाता है। वो 11 की पावर्स वापस लाने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस के लिए डॉक्टर ओवेंस 11 को एक सीक्रेट लैब में ले जाता है जहां पता चलता है कि डॉक्टर ब्रैनर अब भी जिंदा है। डॉक्टर ब्रैनर और डॉक्टर ओवेंस 11 को उसका पास याद दिलाते हैं। यहीं 11 को सच्चाई पता चलती है कि नंबर 1 जिसका नाम हेनरी था वही असल में वेकना। इस रियलाइजेशन के बाद 11 की पावर्स वापस आ जाती हैं, लेकिन तभी आर्मी लैब पर अटैक कर देती है जिसमें डॉक्टर ब्रैनर की जान चली जाती है। 11 आर्मी को हरा देती है और माइक और विल उसे वहां से सुरक्षित ले जाते हैं। वहीं रशिया में जॉयस और एंजो जेल पहुंच जाते हैं और हॉपर को बचा लेते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रशियंस वहां बहुत सारे डेमो डॉग्स बना रहे हैं, इसलिए वो रशिया में ही रुककर उन डेमो डॉग्स को खत्म करना शुरू कर देते हैं। हॉकिंस में वेकना मैक्स के दिमाग पर अटैक करता है, लेकिन लूकस और डस्टिन मैक्स का फेवरेट म्यूजिक चलाकर उसे बचा लेते हैं। इसके बाद 11 भी घर वापस आ जाती है और दूसरी सिटी से ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बाकी सभी से कॉन्टैक्ट करती है। इसके बाद सब मिलकर एक फाइनल प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है जब वेकना मैक्स पर अटैक करने में बिजी हो तभी उस पर हमला किया जाए। एडी और डस्टिन डेमो बैट्स को बिजी रखेंगे। स्टीव, नैन्सी और रॉबिन वेकना की बॉडी को जला देंगे। प्लान के मुताबिक वेकना दोबारा मैक्स पर हमला करता है। स्टीव, नैन्सी और रॉबिन उसकी बॉडी को आग लगा देते हैं, लेकिन वेकना को ज्यादा नुकसान नहीं होता। तभी 11 मैक्स और वेकना के दिमाग के अंदर पहुंच जाती है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वेकना को कंट्रोल कर लेती है। इसी दौरान स्टीव और नैन्सी वेकना की बॉडी को फिर से जला देते हैं, लेकिन लुकास टाइम पर म्यूजिक प्ले नहीं कर पाता क्योंकि जैसन वहां आ जाता है। इस वजह से मैक्स जिंदा तो रह जाती है लेकिन कोमा में चली जाती है। अंत में हॉकिंस में 4 बहुत बड़े गेट्स खुल जाते हैं। इसी के साथ जॉयस और हॉपर हॉकिंस वापस आ जाते हैं, लेकिन विल को अब भी महसूस होता है कि वेकना अब भी जिंदा है। इन सब के बाद हॉकिंस में आर्मी लॉकडाउन लगा देती है। आर्मी को लगता है कि ये सब कुछ 11 की वजह से हुआ है, इसीलिए वो 11 को ढूंढ रही होती है। वहीं माइक, स्टीव और डस्टिन वेकना की तलाश में लगे रहते हैं ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। हर महीने एक स्पेशल गेट के जरिए अपसाइड डाउन में जाया जाता है जिसकी प्रोटेक्शन आर्मी कर रही होती है। आर्मी अपसाइड डाउन पर लगातार रिसर्च भी कर रही होती है। हॉकिंस की हालत अब काफी खराब हो चुकी होती है। कोई भी शहर के अंदर या बाहर आना जाना नहीं कर सकता। तो गाइज, अगर आप चाहते हो कि मैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 पर एक कंप्लीट एक्सप्लेनिंग वीडियो बनाऊं तो कमेंट जरूर करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।